नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ निकुंज पारिक और मेरे द्वारा एंटेमोलॉजी की लेक्चर सीरीज यूट्यूब के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट के लिए लाई जा रही है। और आज इसका चौथा वीडियो आप लोगों के सामने आ रहा है, जिस वीडियो में हम चर्चा करेंगे थोरेक्स भाग के बारे में कि थोरेक्स भाग में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं इंसेक्ट के हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिएगा ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और टॉपिक का नाम है थोरेक्स। अब थोरेक्स की बात की जाए तो इंसेक्ट के थोरेक्स भाग में हमने पहले भी जब हेड वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें चर्चा की थी कि इंसेक्ट के थोरेक्स भाग जो होता है उसमें हमें 3 सेगमेंट जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट बात की कि 3 सेगमेंट कौन कौन से देखने को मिलते हैं हमें। तो हमने कहा कि पहला सेगमेंट होता है जिसे हम प्रोथोरेक्स के नाम से जानते हैं और जिसका डेवलपमेंट किससे होता है, 7th नंबर वाले सेगमेंट से क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। कि इंसेक्ट का जो एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर के जो 7th नंबर वाला सेगमेंट है उससे क्या होता है, प्रोथोरेक्स का फॉर्मेशन होता है। और वहीं 8th नंबर वाले सेगमेंट से क्या होगा, मेसोथोरेक्स का निर्माण होगा। और वहीं 9th नंबर वाले सेगमेंट से क्या होगा, मेटाथोरेक्स का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इन सेगमेंट के अंदर हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि प्रोथोरेक्स भाग जो होता है उस प्रोथोरेक्स के अंदर हमें एक पेयर जो है लेग देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं सेकंड बात करें हम मेसोथोरेक्स की, तो मेसोथोरेक्स वाले सेगमेंट में हमें एक पेयर लेग और एक पेयर विंग्स जो है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ वही मेटाथोरेक्स में भी एक पेयर लेग और एक पेयर विंग्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्ट के थोरेक्स का ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसमें विंग्स नहीं पाई जाती या विंग्स एब्सेंट होती है, तो कौन सा सेगमेंट है, प्रोथोरेक्स होगा, क्योंकि प्रोथोरेक्स में केवल क्या है, लेग्स आपको देखने को मिलती है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं इंसेक्ट की बॉडी सरफेस के बारे में। जैसा कि आपने डायग्राम देखा है कि इसमें हमने 3 सेगमेंट बात रखे हैं, हेड है, थोरेक्स है और एब्डोमेन है। हम बात कर रहे हैं थोरेक्स सेगमेंट की। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां 3 सेगमेंट है, पहला वाला प्रोथोरेक्स, दूसरा वाला सेगमेंट मेसोथोरेक्स और तीसरा वाला सेगमेंट मेटाथोरेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा प्रोथोरेक्स के अंदर, मेसोथोरेक्स में, मेटाथोरेक्स में एक एक पेयर क्या है, लेग हमें देखने को मिलती हैं। वहीं मेसो और मेटा में क्या देखने को मिल रही हैं, विंग्स देखने को मिलती है। और जो मेसोथोरेक्स में विंग्स हैं उसे हम फोरविंग के नाम से जानते हैं और जो मेटाथोरेक्स रीजन में जो विंग्स प्रेजेंट है उन्हें हम हिंड विंग के नाम से जानते हैं। अब मैं बात करें कि मान लीजिए मैंने ये केवल एक सेगमेंट जो है वो अलग लिया है और इस एक अलग सेगमेंट की हम बात करें। ठीक है, तो इसमें आपको 3 सरफेस देखने को मिल रही है। सबसे पहले ये वाली सरफेस जिसे डोर्सल के नाम से जाना जाता है, सेकंड वाली ये सरफेस जिसे वेंट्रल सरफेस के नाम से जाना जाता है और तीसरी ये सरफेस जिसे लेटरल सरफेस के नाम से जाना जाता है। अब इंसेक्ट में इन सरफेस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि इंसेक्ट के अंदर जो डोर्सल सरफेस होती है उस डोर्सल सरफेस को डोर्सल न कहकर टर्गम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं वेंट्रल सरफेस जो होती है इस वेंट्रल सरफेस को स्टर्नम के नाम से जाना जाता है। वहीं लेटरल सरफेस जो होती है उसे प्लूरोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां जो हमने टर्गम कहा है, अब टर्गम इसको डोर्सल सरफेस को कहा, वेंट्रल सरफेस को स्टर्नम कहा, लेटरल सरफेस को हमने प्लूरोन कहा। फिर मैंने कहा कि इस टर्गम को एक और नाम से जाना जाता है। अगर थोरेक्स रीजन के डोर्सल सरफेस की बात की जाए तो उसे नोटम के नाम से भी जाना जाता है।
और थोरेक्स रीजन की डोर्सल सरफेस को नोटम के नाम से जाने के कारण इसके तीनों जो सेगमेंट हैं, जैसे कि मैंने कहा था प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, इसको प्रोनोटम, मीजोनोटम और मेटानोटम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रोथोरेक्स को प्रोनोटम के नाम से भी जाना जाता है, मीजोथोरेक्स को मीजोनोटम के नाम से भी जाना जाता है, और मेटाथोरेक्स जो होता है उसे मेटानोटम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं हम। अब बात करें तो हमने कहा कि अब हम चर्चा करेंगे कि हमें थोरेक्स रीजन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थोरेक्स के अंदर जो पाए जाने वाले अपेंडेजेस हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम थोरेक्स के अंदर कौन कौन से अपेंडेजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, थोरेक्स के अंदर हमें तो एक तो इंसेक्ट के लेग देखने को मिलती हैं, दूसरा हमें विंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो लेग्स होगी और विंग्स देखने को मिलेगी हमें इंसेक्ट के थोरेक्स रीजन के अंदर। फिर मैंने कहा जो इंसेक्ट की, सबसे पहले आज इस टॉपिक में हम इंसेक्ट की केवल लेग जो हैं उनकी चर्चा करेंगे या उनके बारे में ही हम केवल जानेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इंसेक्ट लेग की जब बात की जाए तो हमने कहा इंसेक्ट जो होते हैं उसमें 3 पेयर आपको क्या देखने को मिलते हैं, लेग्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और लोकेशन की जब बात की जाए तो लोकेशन क्या होती है उनकी, एक पेयर आपको प्रोथोरेक्स में, एक पेयर मीजोथोरेक्स में और एक पेयर कहां देखने को मिलेगा, मेटाथोरेक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जब हम इंसेक्ट के लेग की बात करें तो इंसेक्ट की लेग में आप जो होती है वो मल्टी सेगमेंटेड एक स्ट्रक्चर है। इंसेक्ट जो लेग है वो कैसी है, एक मल्टी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर रहेगी, जिस मल्टी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर में हमें कई प्रकार की संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। अब वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं, तो देखिएगा, ये स्ट्रक्चर्स है, सबसे पहले है कोक्सा, सेकंड है ट्रोंकेंटर, थर्ड है फीमर, नेक्स्ट है टीबिया और टार्सस। ठीक है, तो यहां देखिएगा कोक्सा जो होता है ये फर्स्ट सेगमेंट है। ठीक है, जो कि अटैच्ड रहेगा कहां, थोरेक्स पार्ट से। ये थोरेक्स का भाग है जो बॉडी वाला दिखाया गया है। इस थोरेक्स भाग से ये कोक्सा भाग जो रहता है वो अटैच्ड रहता है, जुड़ा रहता है, जिसकी सहायता से लेग जो है वो इसकी जुड़ी है। ठीक है, तो पहली चीज ये कैसा है, फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट सेगमेंट है इसका। ठीक है, और किससे जुड़ा है, इस सेकंड जो भाग आता है वो कौन सा है, ट्रोंकेंटर। और ट्रोंकेंटर क्या है, एक सिंगल सेगमेंट स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है किसके बीच, कोक्सा के और फीमर जो होती है उसके बीच का जो सिंगल सेगमेंटेड स्ट्रक्चर जो रहेगी उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोंकेंटर के नाम से जानते हैं। थर्ड पार्ट जो आता है जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं, फीमर एक लॉन्ग बोन है जिसके जो कहां मौजूद है, ट्रोंकेंटर और टीबिया जो बोन होगी इसके बीच की जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। यह भी एक कैसी है, सिंगल सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, वहीं फिर नेक्स्ट आती है टीबिया। टीबिया कहां मौजूद है, ये कहां है, फीमर और टार्सस के बीच वाली जो बोन रहेगी उस बोन को हम क्या कहते हैं, टीबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये भी सिंगल सेगमेंटेड है। वहीं टार्सस की जब बात की जाए तो याद रखिएगा, कोक्सा सिंगल सेगमेंट है, ट्रोंकेंटर सिंगल सेगमेंट है, फीमर सिंगल सेगमेंट है, टीबिया सिंगल सेगमेंट है, पर टार्सस सिंगल सेगमेंटेड नहीं होगा। टार्सस क्या होता है, मल्टी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। अब इस मल्टी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर में हम बात करें तो 4 से 5 सेगमेंट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इन 4 से 5 सेगमेंट में जो लास्ट वाले सेगमेंट जो होते हैं उन्हें प्री टार्सस के नाम से, प्री टार्सस के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्री टार्सस है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि लास्ट में कुछ हुक लाइक नुकीली स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, इन स्ट्रक्चर्स को क्लोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। हमने बात की कि कितने सेगमेंट हैं,
5 सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, कोक्सा, ट्रोंकेटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं, उन इंसेक्ट में लेग जो होती है उनमें अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब उन मॉडिफिकेशंस की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन इंसेक्ट की लेग में देखने को मिलते हैं और वो अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप जो है वो कहलाता है क्लाइंबिंग टाइप या स्टिकिंग टाइप ऑफ लेग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें इसकी लेग की, तो क्लाइंबिंग लेग जो होती है या स्टिकिंग लेग जो होती है, इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने, जैसे मैंने कहा ये प्री टार्सस वाला सेगमेंट है। ठीक है, अब प्री टार्सस सेगमेंट से क्या जुड़े हुए हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है क्लोज। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर रहेगी इसे कहा जाएगा पल्विलाई। ठीक है, अब ऐसे इंसेक्ट जिनमें क्लाइंबिंग टाइप की या स्टिकिंग टाइप की लेग देखने को मिलती हैं, उसमें पल्विलाई जो स्ट्रक्चर है इसके द्वारा एक स्टिकी मटेरियल जो है, चिपचिपा पदार्थ जो रहेगा वो सिक्रीट किया जाएगा, जिसके कारण ये इसको स्लोप वाली जो जगह होती है, ढलान वाली जो जगह होती है, वहां इसे फिसलने से रोकेगा। ठीक है, तो ऐसी सरफेस, स्टिकिंग का मतलब चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, तो पल्विलाई के द्वारा क्या किया गया है कि स्टिकी मटेरियल जो है वो सिक्रीट किया गया है ताकि ये क्या करे, इसको स्लोपी जगह, जो ढलान वाली जगह है उसमें फिसलने से इनको बचाए। ठीक है, तो ऐसी लेग्स जो होती है वो किस में देखने को मिलती है, हमें जो हाउस फ्लाई होती है उनमें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टाइप की जो लेग आती है उस लेग का नाम है वॉल्किंग लेग या एम्बुलेटोरियल लेग या एम्बुलेटरी लेग के नाम से भी जिसे जाना जाता है। अब बात करें तो इस लेग की, तो ये सबसे सिंपल टाइप की या कॉमन टाइप की जो लेग होती है यही है, जिसमें सबसे कम मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और ऐसी लेग जो होती है वो किस में देखने को मिलती है, हमें ग्रास हॉपर और कॉकरोच के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें भी वही स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है, कोक्सा है, ट्रोंकेटर है, फीमर है, टीबिया है, टार्सस है और प्री टार्सस है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे हम रनिंग लेग के नाम से भी जानते हैं और जिसका दूसरा नाम क्रूसोरियल लेग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब क्रूसोरियल लेग की जब बात की जाए या जब रनिंग लेग से इनकी जब बात की जाए, तो रनिंग लेग जो होती हैं ये एडवांस या मॉडिफाइड फॉर्म ही होती हैं किसकी, वॉल्किंग लेग की। जो हमने पीछे पढ़ा है वॉल्किंग लेग, उसी का जो मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है, रनिंग लेग्स कहलाती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, जो हमने बात की वॉल्किंग लेग और रनिंग लेग के बीच जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो केवल देखने को मिलेगा कि इसका जो टार्सस वाला या प्री टार्सस वाला जो सेगमेंट रहेगा ये जो है आपको बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, ताकि ये क्या हो, इसको जो दौड़ने में क्या करे, इसकी मदद करे। और ऐसे एग्जाम्पल जो बात करें कि जिसके अंदर ये मौजूद रहेगी तो कौन है, आंट और ईयर विंग्स जो होती हैं उनके अंदर हमें रनिंग टाइप ऑफ लेग्स देखने को मिलती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है फोर्थ टाइप ऑफ लेग, जिसे स्केंसोरियल लेग या क्लाइंबिंग लेग के नाम से भी जाना जाता है। अब क्लाइंबिंग का मतलब होता है क्लाइंब करना, चढ़ना। ठीक है, अब इसके लिए क्या देखने को मिलेगा, अगर बात करें ये किसके अंदर देखने को मिलती हैं, क्लाइंबिंग मतलब लटकना एक तरीके से हम बात करें, तो ऐसी लेग्स जो होती हैं वो देखने को मिलती है आपको हेड लॉस के अंदर। जैसे हमारे बालों के अंदर आपने जुएं वगैरह देखी होंगी। ठीक है, तो जुएं वगैरह जो होती हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है कि जो लास्ट सेगमेंट जिसे हमने क्लो कहा है वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहती है, डेवलप्ड रहती है। और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारे बालों को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, जिसके कारण ये उस बालों से क्या रहती है, लटक कर या चिपक कर रहती है। तो उसी प्रकार से ये जो हेड लॉस है उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, क्लाइंबिंग लेग जो है वो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर प्री टार्सस सेगमेंट जो होगा एक हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहता है, डेवलप्ड रहता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेग, फोर्थ टाइप। ये फोर्थ टाइप ऑफ लेग की जब बात की जाए तो ये लेग जो है वो उन्हें कहा जाता है साल्टोरियल लेग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस साल्टोरियल लेग का दूसरा जो नाम है उसे जंपिंग टाइप ऑफ लेग के नाम से भी जाना जाता है। अब जंपिंग टाइप ऑफ लेग की जब हम बात करें कि ऐसी लेग जो है किस में हमें देखने को मिलती हैं, तो याद रखिएगा जो लोकस्ट और क्रिकेट्स होते हैं उनके अंदर आपको जंपिंग लेग देखने को मिलेंगे। और याद रखिए कि जंपिंग टाइप की लेग जिनमें भी मौजूद होंगी उनमें हिंड लेग जो है
उनकी साइज 4 लेग से क्या होगी, बड़ी होगी। अब बड़ी होगी इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो फीमर है, फीमर की साइज क्या रहेगी, वो आपको कैसे देखने को मिलेगी कि हिंड लेग जो है उसकी फीमर की साइज आपको बड़ी देखने को मिलेगी 4 लेग की कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे हम स्ट्रीड्यूलेटरी या साउंड प्रोड्यूसिंग लेग के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो स्ट्रीड्यूलेटरी या साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स जो हैं किस में देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा जो क्रिकेट्स होते हैं उन क्रिकेट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स देखने को मिलती है। अब साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स में होता क्या है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, 2 डायग्राम आप लोगों के सामने है, एक विंग्स है, दूसरी लेग्स है आपके सामने है, और वहीं उधर हमने इस लेग को अलग से दिखाया है। अब इंसेक्ट की लेग के अंदर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर जो है वो अल्टरनेट क्रम में अरेंज्ड है, जिसे फाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये फाइल्स जो होती हैं इसमें हम सिंगल की अगर बात करें तो इस सिंगल को क्या कहा जाएगा, पेग्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जब भी फ्लाई करने की कोशिश करेगा तो इसकी विंग्स जो हैं वो इससे टकराएंगी, इन पेग्स से टकराएंगी, और जब ये टकराएंगे तो ये रब होंगे, और रब होने के कारण क्या होगा, इसके अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी विंग्स जो हैं इस लेग से टकराएंगी, टकराने के कारण विंग्स जो हैं वो इससे रब होती हैं, और रब होने के कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण इस लेग का नाम पड़ गया साउंड प्रोड्यूसिंग लेग, भी इसका जो है नाम पड़ गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आती है जिसे हम कहते हैं फोसोरियल टाइप ऑफ लेग, या फिर जिसका दूसरा नाम है डिगिंग टाइप ऑफ लेग। अब डिगिंग जो होता है इसका मतलब होता है कि गड्ढे करना। अब मान लीजिए किसी को अगर गड्ढे वगैरह करना हो तो उसके आगे वाले भाग, जैसे हमारे हाथ से हमें गड्ढा वगैरह खोदना, तो हमारे हाथ जो नुकीले होने चाहिए ताकि हम ये क्या करेंगे, डिगिंग कर पाए। उसी प्रकार जैसे अगर हम इंसेक्ट के अंदर बात करें कि उनकी लेग के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस देखने को मिलता है, तो जो प्री टार्सस वाला सेगमेंट जो रहेगा उस प्री टार्सस वाले सेगमेंट में आपको क्लोज देखने को मिलेंगी, और ये क्लोज जो होती हैं 4 हुक के समान स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती हैं, और ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है प्री टार्सस के अंदर, इनके द्वारा क्या किया जाता है, गड्ढे करने का काम, डिगिंग करने का काम जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और गड्ढे करने का काम करते हैं तो इस कारण इसको क्या नाम पड़ गया, डिगिंग लेग्स के नाम से इनको जाना जाता है, और ऐसी लेग्स हमें मेल क्रिकेट जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट लेग है 7th, जिसे फोरेजियल लेग के नाम से जाना जाता है, और इन फोरेजियल लेग का दूसरा जो नाम है वो कहते हैं पोलन कलेक्टिंग लेग्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब पोलन कलेक्शन करने का काम हम लोगों को पता है कौन करती है, हनी बी करती है। तो याद रखिएगा ऐसी लेग्स किस में देखने को मिलेगी, हनी बीज के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब हनी बीज के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखो इनके लेग्स की, तो इनकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं हमें, जिसे पोलन ब्रश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं इसके अंदर एक पोलन कॉम्ब रहेगा और एक पोलन बास्केट रहेगी। जब भी ये किसी फ्लावर के ऊपर जाएंगे तो इन ब्रश के सहायता से ये ब्रश जो है उससे क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स जो है वो चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद ये क्या होंगे, इस बास्केट जो है पोलन बास्केट, इसमें क्या हो जाएंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे, और ये उससे क्या लगती है, एक फूड मटेरियल के रूप में काम में लेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ थैंक यू, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।